22 अप्रैल से देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करेंगे। मकर राशि वालों के प्रॉपर्टी भाव में गुरु राहु की युति से बनेगा गुरु चांडाल दुर्योग। मकर राशि वालों के लिए ये गुरु चांडाल दुर्योग हो सकता है बेहद खास। नमस्कार, मकर राशि वालों के लिए ये जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही खास हो सकती है। हो सकता है आपको इसी पल का इंतजार हो। 22 अप्रैल से देवगुरु बृहस्पति मीन राशि को छोड़कर मेष राशि में प्रवेश करेंगे, जहां पर राहु देव पहले से ही गोचर कर रहे हैं। राहु और गुरु की युति से बनेगा गुरु चांडाल दुर्योग। इस गुरु चांडाल दुर्योग का मकर राशि वालों के ऊपर क्या खास प्रभाव आने वाला है, आखिर ये चांडाल दुर्योग आपके जीवन में क्या बदलाव लाने वाला है, और इस समय आखिर किस ग्रह के कारण बहुत ज्यादा समस्याएं आ रही हैं मकर राशि वालों के जीवन में, संपूर्ण जानकारी बहुत ही डिटेल से समझेंगे। उससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं, सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपके जीवन से जुड़ी हर एक जानकारी पहले से पहले दे दी जाती है। अगर आप हमसे ज्योतिषी परामर्श लेना चाहते हैं, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर ही संपर्क करें। ध्यान रखें, व्हाट्सएप ही करें। आइए जानते हैं मकर राशि वालों के जीवन में क्या होने वाला है बड़ा बदलाव, विशेष रूप से अभी इस समय किस ग्रह के कारण समस्याएं आ रही हैं मकर राशि वालों के जीवन में। विशेष रूप से प्रॉपर्टी भाव में राहु ग्रह गोचर कर रहे हैं, जिनकी पंचम दृष्टि आयु भाव पर, सप्तम दृष्टि दसम भाव यानी कि कार्य क्षेत्र पर, और नवम दृष्टि आपके द्वादश भाव पर, खर्चों वाले घर पर पड़ रही है राहु देव की। विशेष रूप से आपके पर्सनल सुख, मकर राशि वाले एक एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, क्या आपके साथ ऐसा ही चल रहा है? आपके पर्सनल सुख मानो छिन गए हो, आपके घर में कलह का वातावरण, छोटी छोटी बातों पर तनाव हो रहा है, मतभेद हो रहे हैं आपके घर में, आपके वैवाहिक जीवन में, आपके खास रिश्तों में, क्या ऐसा ही चल रहा है? राहु देव की पंचम दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ रही है। विशेष रूप से आपके ससुराल पक्ष से समस्याएं, आपकी पैतृक संपत्ति को लेकर समस्याएं, और सप्तम दृष्टि दसम भाव पर यानी कि आपके कार्य क्षेत्र में लगातार समस्याएं, वहां के लोगों से समस्याएं, आपके खर्चे, नवम दृष्टि राहु देव की पड़ रही है। द्वादश भाव पर खर्चे अधिक हो रहे हैं, खर्चे गलत दिशा में हो रहे हैं, पैसा आ रहा है लेकिन सेव नहीं हो पा रहा है। हो सकता है कोर्ट कचहरी से संबंधित समस्याएं आ गई हो। यदि आप विदेश में रहते हैं, कहीं ना कहीं एक उलझन आपके साथ चल रही है बराबर, आपके कार्य क्षेत्र को लेकर, आपके घर परिवार को लेकर। मकर राशि वाले जरूर लिखिएगा और इस जानकारी को जितना ज्यादा हो सके शेयर करिएगा, क्योंकि ये जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकती है, बहुत ही खास हो सकती है। विशेष रूप से देवगुरु बृहस्पति ज्ञान और धन के कारक देवता हैं, राहु देव के साथ गोचर करेंगे। राहु और गुरु की युति तो ऐसा हो गया मानो जैसे गुरु, जैसे संत और चोर की संगत। विशेष रूप से अभी तक राहु देव आपके प्रॉपर्टी भाव में गोचर कर रहे थे। राहु का मतलब है बुद्ध्याविहीन मति विभ्रत सर्व शून्यम। राहु ग्रह भ्रम की अवस्था फैलाता है, चीजें होती हैं पर दिखती नहीं, दिखती हैं पर होती नहीं। ये प्रॉपर्टी भाव में गोचर कर रहे थे। विशेष रूप से यहाँ पर अब देवगुरु बृहस्पति का आगमन होगा। आपके पर्सनल सुखों में जो भी समस्याएं बन रही थी दूर होंगी, आपके पर्सनल सुख बढ़ेंगे। विशेष रूप से वैवाहिक जीवन में बहुत ही तनाव चल रहा था, मधुरता आएगी। विशेष रूप से जैसा कि आपके माता के स्वास्थ्य में अगर समस्याएं चल रही हैं, चीजें ठीक होंगी। यदि आप विशेष रूप से राजनीति में हैं, राजनीति से ताल्लुक रखते हैं, आपके जीवन में बहुत ही अच्छा समय, ये मानो गोल्डन टाइम आ सकता है, हो सकता है, क्योंकि राहु पब्लिक का कारक और देवगुरु बृहस्पति धन और ज्ञान के कारक। विशेष रूप से आपके जीवन में अच्छे अच्छे लोगों से और ज्यादा संपर्क आपके बनेंगे, बढ़ेंगे। धन आगमन का योग बनेगा। यदि आप नौकरी करते हैं, नौकरी में प्रमोशन का योग। अभी तक आप अपने कार्य क्षेत्र को लेकर भ्रमित चल रहे थे, अपनी मेहनत को लेकर भ्रमित चल रहे थे। हो सकता है आपके ऊपर कर्ज भी हो गया हो, आपने बहुत ज्यादा कहीं पैसा इन्वेस्ट कर दिया हो, पैसा फंस गया हो, ऐसा भी हो सकता है। मकर राशि वाले जरूर लिखिएगा, ऐसा ही चल रहा था लेकिन अब विशेष रूप से देवगुरु बृहस्पति के आगमन के बाद राहु देव के साथ ये गुरु चांडाल दुर्योग नहीं, आपके लिए योग का काम करेगा। जैसा कि आपके प्रॉपर्टी भाव में इनकी पंचम दृष्टि, एक बात समझ लें, राहु देव के पास जितनी दृष्टियां हैं पंचम सप्तम नवम, उतनी ही दृष्टियां देवगुरु बृहस्पति के पास हैं पंचम सप्तम नवम। राहु की दृष्टि विच्छेदात्मक है और देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि अमृत दृष्टि बोली जाती है। विशेष रूप से इस ज्योतिष शास्त्र में देवगुरु बृहस्पति और राहु एक जगह ही फोकस करेंगे। कहाँ कहाँ? पंचम दृष्टि अष्टम भाव पर, आयु भाव पर, और सप्तम दृष्टि कार्य क्षेत्र यानी कि दसम भाव पर, नवम दृष्टि द्वादश भाव पर। जैसा कि यदि आप विदेश में रहते हैं, पंचम दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ेगी। विदेश में यदि आप सेटल होने के लिए सोच रहे हैं, होने का योग बनेगा। यदि आप
विदेश में नौकरी में आपकी समस्याएं बन रही हैं, चीजें ठीक होंगी। आपकी ससुराल में समस्याएं चल रही हैं, चीजें ठीक होंगी। आपका रुका हुआ धन मिलेगा, अब प्रयास करें। यदि आपके कार्य कोई रुक गए हैं, पेंडिंग कार्य शुरू हो सकते हैं, अचानक धन लाभ का योग बन सकता है। सप्तम दृष्टि दसम भाव पर पड़ेगी। आपके कार्य क्षेत्र में वहां के लोगों से समस्याएं बढ़ रही थी, नौकरी करने का मन ही नहीं हो रहा था, अपने कार्य क्षेत्र में, अपने धंधे पर, अपने बिजनेस पर जाने का मन ही नहीं हो रहा था, भ्रमित हो रहे थे, आप अपनी नौकरी चेंज करने के लिए सोच रहे थे। ये चीजें ठीक होंगी, क्योंकि अभी तक राहु आपको भ्रम में डाल रहा था। अब आपकी वो भ्रमात्मक स्थिति दूर करेंगे देवगुरु बृहस्पति। विशेष रूप से आपकी नौकरी में प्रमोशन का योग बन सकता है। अब आप टिक कर नौकरी करेंगे। अभी तक एक जगह रुक कर नौकरी करने में समस्याएं चल रही थी मकर राशि वालों को। आपके पिता से यदि कोई तनाव चल रहा था, चीजें ठीक होंगी। इनकी नवम दृष्टि द्वादश भाव पर पड़ेगी। आपके खर्चे गलत दिशा में हो रहे थे, रुकेंगे। आप विदेश जाना चाहते हैं, जाएंगे। साथ ही साथ विदेश जाने में कोई समस्या हो रही थी, गुप्त शत्रु परेशान कर रहे थे, साथ ही साथ कोर्ट कचहरी से संबंधित अगर कोई समस्याएं आ रही थी, चीजें ठीक होंगी। आपका पैसा अब सेव होगा। अस्पताली खर्चे हो रहे थे, फजूल के अस्पताली खर्चे दूर होंगे। मकर राशि वाले सब कुछ बहुत ही ध्यान से सुन करके और इसके विषय में मनन करके, क्या आपके साथ ऐसा ही हो रहा था, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आशा करता हूं ये जानकारी आपके समझ में जरूर आई होगी। कोई भी बड़ा निर्णय लेने से पहले अपनी जन्म कुंडली में, जो लोग कहते हैं आपने ऐसा कहा था, ऐसा हुआ नहीं, ऐसा क्यों नहीं हुआ, आपकी जन्म कुंडली में राहु और गुरु की स्थिति जरूर देखें। अपने राशि के मालिक शनिदेव की स्थिति जरूर देखें। ये ग्रह कहां पर बैठे हैं, आपको क्या प्रदान कर रहे हैं, अच्छी अवस्था में है या नहीं है। अगर नहीं है अच्छी अवस्था में, तो इनका उपाय करिए, इन्हें मजबूत, इन्हें पॉजिटिव, अपने लिए पॉजिटिव बनाइए। चीजें बहुत जल्दी सुधरेंगी और बहुत अच्छी होंगी। जैसा कि ज्योतिष में बताया जाता है, आपको किस दिशा में जाना है, तो वो उस चीज की प्राप्ति जल्दी होगी जो आपको चाहिए। आपने गलत दिशा में अपना ध्यान घुमा दिया, अपने आप को घुमा दिया, तो गलत ही परिणाम मिलेगा ना। पहले तो अपनी जन्म कुंडली में इन ग्रहों की स्थिति देखिए, क्या ये आपको पॉजिटिव परिणाम देने में सक्षम है। यदि हैं तो ये सब कुछ प्राप्त होगा। जरूर देखिएगा और कमेंट बॉक्स में अपने विचार रखिएगा। इस जानकारी को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, लाइक करिएगा इस वीडियो को। राधे राधे।